हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस और इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताएंगे। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन का प्रारंभ किस अंग से होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है यकृत, बी है पित्ताशय, सी है अग्नाशय और डी ऑप्शन है मुख या माउथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुख। अर्थात मनुष्य में पाचन का प्रारंभ माउथ या मुंह से होता है। दूसरा क्वेश्चन, उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले गुर्दे या किडनी की मूल इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है क्यूटॉन, दूसरा ऑप्शन है साइटोन, तीसरा ऑप्शन है न्यूरॉन और फोर्थ ऑप्शन है नेफ्रॉन या वृक्काणु। तो सही आंसर होगा नेफ्रॉन या वृक्काणु। उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेने वाले गुर्दे की मूल इकाई नेफ्रॉन या वृक्काणु कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसमें पूछा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम में, सी कोशिका द्रव्य में और डी अंतःप्रद्रव्य जालिका में। तो इसका आंसर जानने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। तो बच्चों, ग्लाइकोलिसिस मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या जिसे हम सरल भाषा में कहें कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन या कार्बोहाइड्रेट का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। और कार्बोहाइड्रेट के डिकम्पोजिशन या विघटन से एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव्य में। फोर्थ क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका है। ऑप्शन दिए हैं 4। पहला श्वसन में, दूसरा उत्सर्जन में, तीसरा पाचन में और चौथा ऑप्शन दिया है डी, शरीर की वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है श्वसन में या रेस्पिरेशन में। और क्या भूमिका होती है? हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य है वह ऑक्सीजन का संवहन करना है। अर्थात बॉडी में ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना, किसका कार्य है? हीमोग्लोबिन का। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वसन में। अगला 5वां क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य की लार या सलाइवा में क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए। पहला है पेप्सिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है लाइसोजाइम और चौथा डी ऑप्शन है थायरॉक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य की लार में पाया जाता है ऑप्शन बी, टाइलिन। क्या पाया जाता है? टाइलिन। और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। स्टार्च को शुगर में तोड़ता है कौन? टाइलिन एंजाइम। और कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की लार में या मनुष्य के सलाइवा में। अगला 6ठा क्वेश्चन, बेरी रोग होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B2 की कमी से, तीसरा है विटामिन B3 की कमी से और चौथा डी ऑप्शन है विटामिन B5 की कमी से। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन B1 की कमी से। कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन्स हैं। 4 ऑप्शन हैं। ए है विटामिन बी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो
घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो ये तो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें ऑप्शन डी विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो हमारा सही उत्तर होगा विटामिन ए, ऑप्शन डी। अगला है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है राइबोसोम में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है हरित लवक के ग्रेना में और चौथा है हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है पहले कि प्रकाश अभिक्रिया, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, होती क्या है। प्रकाश अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के समय होती है, यह प्रकाश संश्लेषण का ही भाग है प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। इस लाइट रिएक्शन में होता क्या है, आइए समझाते हैं आपको। प्रकाश अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन में जो सूर्य की लाइट एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में बदली जाती है। और कहाँ पर होता है ये कार्य? यह कार्य होता है हरित लवक के ग्रेना में। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन संपन्न होती है, जिसमें क्या होता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हरित लवक के ग्रेना में। अगला है नवा क्वेश्चन, पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है, या इसको ऐसे समझें, इसमें पूछा जा रहा है पौधों में जाइलम का क्या कार्य है। चार ऑप्शन है, पहला है भोजन के वहन में, दूसरा है जल के वहन में, तीसरा है ऑक्सीजन के वहन में और चौथा है अमीनो अम्ल के वहन में। तो इसका सही आंसर होगा जल के वहन में। पौधों में जाइलम की क्या भूमिका है, जल का वहन होता है इसके द्वारा। अगला है लास्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, जड़ में, अगला है ऑप्शन बी तने में, अगला सी ऑप्शन है बात रंध्रों में और लास्ट डी ऑप्शन है रंध्रों में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रंध्रों में। गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं जो होती हैं वो पौधों के एरियल पार्ट्स या जिसे कहें हम वायवीय भागों में पाई जाती हैं। और पौधे का जो एरियल पार्ट होता है वो क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की क्रिया करता है। और बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। पौधे के वायवीय भागों द्वारा जल को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाती है। और रंध्र, जिसे हम स्टोमेटा भी कहते हैं, इनके द्वारा ये जल की हानि या ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है। और इन्हीं स्टोमेटा में ये गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, रंध्रों में। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक एवं अच्छा लगा होगा। यदि वास्तव में हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि कोई प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित आपको समझ ना आया हो या आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।